बिटकॉइन हार्विंग में अब 2 महीने बाकी हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब हम ऑल्ट सीजन में हैं। मई के बाद खरीदारी का मौका खत्म हो जाएगा। ऐसे में हमें समझना है कि मार्केट में हम कहां हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं और इस सब के दौरान हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी पर काम करना है। तो इस मौजू को गौर से सुने, आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। बिटकॉइन की हार्विंग 19 अप्रैल को होने का इम्कान है। वैसे क्योंकि ये हार्विंग ब्लॉक्स पूरे होने पर होती है तो 2 दिन पहले या 2-4 दिन आगे हो सकती है, लेकिन फिलहाल ख्याल यही है कि 19 अप्रैल को यह तारीखी काम होगा, जिसके बाद बिटकॉइन की सप्लाई आधी रह जाएगी। बिटकॉइन हार्विंग साइकिल से मुराद एक ऐसा इवेंट है जो हर 4 साल बाद रिपीट होता है, जहां माइनर्स को ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने का मुआवजा बिटकॉइन की सूरत में आधा रह जाता है। मजीद आसानी से समझाऊं तो जैसे जैसे वैलिडेटर्स ब्लॉकचेन पर एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते और वेरीफाई करते हैं तो इन्हें इसके बदले बिटकॉइंस मिलते हैं। हर ब्लॉक से मिलने वाले बिटकॉइन की तादाद बुनियादी तौर पर आधी रह जाती है। अब आप कहें कि आधी क्यों होती है, तो बुनियादी तौर पर बिटकॉइन के डिजाइन करते वक्त यह सब कुछ तय किया गया था ताकि इसमें मौजूद इन्फ्लेशन का सबको हमेशा के लिए पता हो, इसमें कोई भी चीज हिडन ना हो। और जैसे जैसे सप्लाई कम होगी तो बिटकॉइन की प्राइस मैथ्स के मुताबिक बढ़ेगी। क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड का मामला है, प्राइस मुसलसल बढ़ने से ज्यादा लोग इसकी माइनिंग करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देगी। यूं नेटवर्क मुसलसल मजबूत होगा। ऐसे में 21 मिलियन बिटकॉइन 2140 तक माइन होंगे और 2030 के बाद बिटकॉइन से तमाम इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी। इसकी इनइक्वालिटीज की वजह से बिटकॉइन को मैथमेटिकल मिरेकल कहा जाता है, जो मुआशी मसाइल का हल पेश करता है। हार्विंग इवेंट बताता है कि बिटकॉइन की कीमत हमेशा बढ़ती है। जैसे तारीख भी यही कहती है कि जैसे ही बिटकॉइन की सप्लाई कम होती है, इसके नतीजे में बुल रन शुरू हो जाता है। इसी वजह से यह इवेंट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए इंतहाई अहम होता है, क्योंकि एक आम से शख्स को भी मालूम है कि अगर बिटकॉइन की सप्लाई कम हो जाए और इसकी डिमांड उतनी ही रहे जितनी अब है तो कीमत बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड मौजूद है और सप्लाई कम है। लेकिन हर बुल रन के नतीजे में डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है। इसी वजह से हम पैराबोलिक बुल रन देखते हैं। यहां यह बात भी याद रखें कि हार्विंग सिर्फ बिटकॉइन की हद तक असरअंदाज नहीं होती, बल्कि इसका असर आल्ट कॉइन्स पर भी होता है। जी हां, मेरे और आपके टुच्चे कॉइन्स पर इसका असर ज्यादा होता है, क्योंकि इनका मार्केट कैप बिटकॉइन के मुकाबले में बिल्कुल थोड़ा होता है। तो बहुत थोड़ी सरमायाकारी और बिटकॉइन की प्राइस में तेजी इन कॉइन्स को बिटकॉइन से पहले ही पैराबोलिक बुल रन में ले आती है। इस अमल की वजह से टेक्नोलॉजी का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है और बिल्कुल बेकार कॉइन्स भी बेतहाशा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी वजह से हार्विंग के अगले पिछले महीनों में ऑल्ट कॉइन्स तेजी से बढ़ते हैं। इसी वजह से हम इस अरसे को ऑल्ट सीजन कहते हैं, जहां सब लोग बड़ा पैसा कमाते हैं। लेकिन यहां एक और मसला भी है जिस पर काफी कम लोग बात करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर बुलिश बात नहीं करेंगे तो फिर वीडियोस के व्यूज नहीं आते, लोग वीडियोस को देखते नहीं। लेकिन बहरहाल मैं व्यूज से ज्यादा लोगों को हकीकत पसंद रखने पर तवज्जो देता हूं ताकि वो रियलिटी के करीब रहे। तो अगर आप गौर करें तो हार्विंग पर हर बार बुल रन के नतीजे में प्रॉफिट की सतह कम हो रही है, यानी जब जब हार्विंग होती है तो प्रॉफिट्स नीचे आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बड़े इदारों की मुसलसल सरमायाकारी है। ऐसे मजबूत सरमायाकारों की वजह से बिटकॉइन की प्राइस में खौफनाक पुलबैक्स और पंप और डंप में कमी आई है। यानी बिटकॉइन बहुत ही आम से अंदाज में ऊपर जाता है और नीचे आता है। यानी आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि बिटकॉइन या मार्केट क्या करेगी। अब ये किसी भी मार्केट में सबसे गलत चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेज भी खत्म होने वाला है और मार्केट कई लोगों को तबाह करेगी, क्योंकि इसकी मूवमेंट पैराबोलिक होगी। अब इस मार्केट और हार्विंग का एक थ्योरी में बहुत खतरनाक असर है। यह असर आज तक नजर तो नहीं आया, लेकिन थ्योरी पर बात करें तो हाँ, हार्विंग का एक खतरनाक पहलू है कि अगर माइनर्स के लिए काम करना मुश्किल हो जाए, यानी माइनर्स के दरमियान आमदन
और ब्लॉक रिवॉर्ड कमाने की जंग इतनी सख्त हो जाए कि एक एक ब्लॉक रिवॉर्ड अपनी कीमत से भी ज्यादा कीमती हो, यानी माइन करने के लिए माइनर्स इतनी ज्यादा कीमत अदा कर रहे हो जो बिटकॉइन की मार्केट कीमत से ज्यादा हो, तो ये एक ऐसा नुकसान है जो नेटवर्क के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं और अभी इसके ऐसा होने का इम्कान भी नहीं है। अगली हाविंग पर यह सवाल और थ्योरी फिर सामने आएगी, लेकिन ये जब होगा तब फिर देखेंगे। अभी इस थ्योरी के नाम पर कोई भी गलत फैसला ना करे, सिर्फ इस वजह से बताया कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन हो। इस हाविंग इवेंट में सबसे अहम बात यह है कि बिटकॉइन का एवोल्यूशन हो रहा है। अब ये साइबर पंक्स और क्रिप्टोग्राफी के शौकीन अफराद से निकलकर एक रेगुलेटेड एसेट मार्केट का हिस्सा बन चुका है। ETF की सूरत में दुनिया भर के इदारे इसे खरीद रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक इसके फवायद हासिल करने का सोच रहे हैं। कई छोटे मुमालिक का मुकम्मल इन्हिसार इस पर है। अब ये सिर्फ एक डिजिटल एसेट नहीं बल्कि स्टोर वैल्यू के तौर पर अपनी जगह बना चुका है। पहले लोग इसका सोने से मुकाबला करते थे, लेकिन अब ये हकीकी तौर पर सोने का मद्दे मुकाबल बन चुका है। जिन लोगों ने 2010 में बिटकॉइन खरीदा उन्हें इससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक मूवमेंट का हिस्सा बनकर उसमें अपना किरदार अदा किया। उन्हें नहीं मालूम था कि एक दिन उनके $10 की कीमत $10 लाख हो जाएगी। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बिटकॉइन का मैथमेटिकल मिरेकल सच साबित होगा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्क को कामयाब बनाने की जंग थी जो उन्होंने जीत ली। अब आप इस सब का फायदा उठा रहे हैं। आज के इन्वेस्टर्स और 2010 के साइबर पंक्स में काफी फर्क है। इसी वजह से नए अंदाज से सोचें, लेकिन आज भी प्रॉफिट होल्डर में है तो बुल रन के एंड तक का इंतजार करें, क्योंकि हाविंग का इवेंट पूरी मार्केट को बदलने वाला है। यहां एक और इंतहाई जरूरी बात, आप लोग बाज़ कमेंट्स में या एक्स पर DM में मुख्तलिफ टोकन्स पर रिव्यूज देने का कह रहे होते हैं। मैं अपने से भरपूर कोशिश करता हूं कि जो हो सके आपके सामने रखूं। हाँ, अगर कोई काम ना कर पाऊं तो इसके लिए इतना है कि यार मैं भी इंसान हूं, सब कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ नहीं देख पाता। इसके अलावा आप लोग ये भी पूछते हैं कि कौन सा कॉइन खरीदे, कौन सा कॉइन बेच दे, तो यार मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करूंगा, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस देता हूं। हाँ, ये मार्केट क्या है, इसमें रहने की स्ट्रेटजी क्या है, मुझे जो बेहतर लगता है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, बिल्कुल क्लियर एंड ओपनली। बाकी ये आज की वीडियो थी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो यार याद से घंटी बजा दिया करें, क्योंकि बाज़ का वीडियो ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसलिए जैसे ही आपने घंटी दबाई होगी वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर किया करें और इसे पूरा देखा करें। आप पूरी नहीं देखते तो मुझे नोटिफिकेशन आता है कि यार लोग वीडियो पूरी नहीं देख रहे, इस वजह से हम आपको वायरल नहीं करते, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है। तो प्लीज आप मुझे ये तकलीफ ना दिया करें, इसलिए वीडियो पूरी देख लिया करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ मुमकिन हो। आप क्रिप्टो में मौजूद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा काम मजीद लोगों तक पहुंच सके। और इसके अलावा ना तो मैं कोई पेड ग्रुप चलाता हूं, ना मेरा कोई पेड अकाउंट है, ना मैं कोई टेलीग्राम पे हूं। मैं यूट्यूब पर और एक्स पर मौजूद हूं, इसके अलावा कोई भी मेरा अकाउंट नहीं है। बस ये बात याद रखें, किसी जालसाज का शिकार ना बने। बहुत शुक्रिया।